Hello everyone. In this session, we are going to learn about El Nino and La Nina. स्टूडेंट्स, यह काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे ज्योग्राफी सेक्शन का, जो कि काफी डिफिकल्ट भी लगता है स्टूडेंट्स को। और इसीलिए आज का हमारा यह जो सेशन होगा, इस पूरे टॉपिक को एकदम इजी तरीके से, पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लियरिटी के साथ आपके सामने रखा जाएगा। तो इस सेशन में हम एल नीनो और ला नीना के अलावा भी जो अन्य कॉन्सेप्ट होते हैं जो लगातार चर्चा का विषय रहते हैं, आप लोग जानते होंगे, नाम इसका सुना होगा, इंसो और वाल्कर सेल। काफी इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक जो है वह रहते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल ही कनेक्टेड हैं। एक को अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया एक का, तो निश्चित तौर पर दूसरे का कॉन्सेप्ट जो है वह क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए अच्छे से रट्टा ना लगाते हुए सिर्फ कॉन्सेप्ट पे हम फोकस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 है, इस चैप्टर से आने वाले जो प्रश्न होंगे वह गलत ना हो। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं। एल नीनो, ला नीना, इंसो और वाल्कर सेल के बारे में आपको बताएंगे। कई सारे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट इसमें बताए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे, जो कि आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेंगे। यदि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी आए, फिर भी आपके क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी के कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो आज की इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे और उनसे प्रश्न उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड यदि कोई प्रश्न आता है, तो निश्चित तौर पर आप उसे करने की स्थिति में होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं अपने चैप्टर की ओर और एक एक करके इस टॉपिक को समझते हैं और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। चलने से पहले यदि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हो, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को जो है वह सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके के नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज का जो है हमारा चैप्टर है, आज की जो हमारी यह क्लास है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या। तो आप जैसे कि थंबनेल से जान ही गए होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो पढ़ेंगे वह होगा एल नीनो को हम पढ़ेंगे, एल नीनो के बारे में हम जानेंगे। देन उसके बाद हम ला नीना के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे ला नीना के। बिल्कुल ही जो है यह कनेक्टेड टॉपिक है एक दूसरे से, काफी इजी वे में हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे इंसो इंसो के बारे में जानेंगे। इंसो इंसो का मतलब होता है एल नीनो और प्लस में साउथ ऑक्सीलेशन, यानी कि जिसे हम हिंदी में आपने देखा होगा क्या, दक्षिणी दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन के नाम से आप इसे जानते होंगे। तो एल नीनो और साउथ ऑक्सीलेशन का जो सम्मिलित रूप होता है उसको क्या बोला जाता है, इंसो। तो अब इस जो यह टर्म है, इससे घबराइएगा मत कि कौन सा ऐसा टर्म आ गया। तो अभी हम जब साउथ ऑक्सीलेशन आपको बता देंगे और एल नीनो बता देंगे, तो आपका यह जो टॉपिक है इंसो, यह ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा और आपका यह जो कॉन्सेप्ट है इंसो को लेकर, वह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यदि बात करें, तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे वह होगा हमारा वाल्कर वाल्कर सेल या वाल्कर सर्कुलेशन भी इसको कहा जाता है। तो वाल्कर एक जो है वह क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इस सेल को या इस सर्कुलेशन को बताया था और उन्हीं ने जो है वह साउथ ऑक्सीलेशन को भी दिया था। किसने? साउथ ऑक्सीलेशन को जो है वह वाल्कर ने ही दिया था। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये चार चार मेजर टॉपिक जो है वह हम इसको आज के इस सेशन में कवर करेंगे। आपको बता दें कि यह जो पूरा का पूरा टॉपिक है, यह बेसिकली जो है वह अ, हमारे पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। यानी कि पैसिफिक ओशन जो है हमारा, प्रशांत महासागर जो है, उसमें यह सारी जो परिघटनाएं हैं वह उसी में होती हैं। परंतु इसका जो असर होता है स्टूडेंट, इसका असर व्यापक रूप से जो हमारा सब कॉन्टिनेंटल रीजन है, यानी कि श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, यह जो सब कॉन्टिनेंट का रीजन है उस पर पड़ता है। हिंद महासागर के क्लाइमेट को यह प्रभावित करता है, भारत के मानसून को यह सारी घटनाएं जो है वह प्रभावित करती हैं।
किस प्रकार से प्रभावित करती हैं, अभी आगे हम इसको क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे, लानीना से, यानी कि यह एक सामान्य जो है वह कंडीशन होती है, यानी कि लानीना जो होती है एक सामान्य कंडीशन होती है। तो लानीना से हम शुरू करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर अपने, यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले हम किससे शुरू करने जा रहे हैं, लानीना से। एक मिनट। हाँ, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो हमारा होगा इन चारों चैप्टर में, वो कौन सा होगा, ला नीना। सबसे पहले आपको हम बताएं कि यह जो शब्द है यह लैटिन भाषा का शब्द है, ला नीना। लैटिन भाषा का जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहां पे यह प्रचलित है, वहां का यह शब्द है, वहीं की यह परिघटना है। तो अगर आपके सामने हमने एक मैप रखा है, ठीक, एक मैप को पेस्ट किया है, इस मैप के जरिए हम आपको जो है वह सारी की सारी जो यहाँ पर घटनाएं हो रही हैं उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले यह मैप जो आपके सामने दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि यह जो है वह साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट यहाँ पे दिख रहा है। देन उसके बाद आप यहाँ पे जब आएंगे तो यह क्या आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आ जाएगा, न्यूजीलैंड का। और इधर से क्या आ जाएगा, इधर से हमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिख रहा है। तो आप इसको देखकर समझ गए होंगे कि यह कौन सा महासागर है, वह है पैसिफिक ओशन है। कौन सा महासागर है, पैसिफिक ओशन है, ठीक। तो पैसिफिक ओशन में हम क्या करेंगे कि इस लानीना को देखेंगे कि यह होती कहाँ है। तो अगर यदि आप ध्यान देंगे कहाँ पे, यहाँ पे साउथ अमेरिका रीजन में, ठीक, साउथ अमेरिका रीजन में होता क्या है कि इस रीजन में हमारा इस दिशा की ओर, यहाँ से साउथ टू नॉर्थ रीजन में एक जो है वह क्या चलती है, एक चलती है ओशियन करंट, ओशियन करंट एक चलती है, जिसको क्या बोला जाता है, पेरू की धारा। यहाँ पे क्या चलती है, यदि हम आपको यहाँ पे बताएं तो इस रीजन में एक चलती है पेरू की धारा, पेरू या हम्बोल्ट भी से भी बोला जाता है, पेरू की धारा। यह धारा सामान्य स्थिति को दर्शाती है, जो यहाँ पे नॉर्मल दशा लिखी है इसको दर्शाती है। और यह नॉर्मल दशा ही क्या होती है, यह नॉर्मल दशा ही जो है वह होती है लानीना। नॉर्मल कंडीशन जो होता है वह लानीना होती है। इस रीजन में स्टूडेंट यदि हम देखें, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस रीजन में आपने देखा होगा, आपने कुछ हवाओं के नाम सुने होंगे, जैसे कि व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने, इस प्रकार की कुछ हवाओं के नाम तो सुने होंगे। तो आप जानते होंगे कि जो व्यापारिक पवने हैं वह इक्वेटेरियल रीजन में चलती हैं, और किस दिशा में चलती हैं, तो वह चलती हैं इस दिशा में, यानी कि साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, ठीक, इस दिशा में, इस रीजन में चलती हैं, ठीक, इस प्रकार से। तो जब आप देखेंगे कि इस प्रकार से कोई हवा जा रही है, अचानक में उसके रास्ते में क्या आया, उसके रास्ते में यह जल का क्षेत्र आया। किसका क्षेत्र आया, यहाँ पे पूरा क्या है, जल है, महासागर है, पैसिफिक ओशन। जब जल का क्षेत्र आया तो यह हवाएं अपने साथ यहाँ के जो यहाँ का जो जल है उसको बहा ले जाएंगी, क्या कर ले जाएंगी, बहा ले जाएंगी इस दिशा में, ठीक। अच्छे से समझिएगा तभी समझ में आएगा, काफी इजी वे में हम समझा रहे हैं, इससे ज्यादा इजी वे में आप कहीं भी पे भी नहीं पाएंगे। तो यदि ये हवाएं जो व्यापारिक हवाएं हैं इस पानी को जो है वह बहा ले जाएंगी इस दिशा में, तो यहाँ से पानी जब बहा तो इसकी भरपाई के लिए क्या होगा,
नीचे से पानी जो है वह ऊपर आएगा। ध्यान दीजिएगा, 3D वे में समझिए कि जब ऊपर का पानी यहाँ पे चला गया तो फिर नीचे से पानी जो है उस खाली स्थान को भरने के लिए आएगा। और आप जानते हैं कि जब नीचे से पानी आएगा तो नीचे का पानी क्या होगा, नीचे का पानी क्या होगा, ठंडा होगा। क्या होगा स्टूडेंट, नीचे का पानी ठंडा होगा। और ठंडा होने के कारण इधर से इधर एक जो है वह धारा चलने लगती है और उस धारा को क्या बोला जाता है, पेरू की धारा। और पेरू की धारा ही क्या है स्टूडेंट, यह ला नीना है। क्या है, ला नीना है। कुछ समझ में आया? फिर से एक बार रिकैप करते हैं कि व्यापारिक पवने जो है वह जो दक्षिणी अमेरिका का जो रीजन है, वेस्ट रीजन, पश्चिम का रीजन, वहां से जो है वह क्या करती हैं, वहां से यह जल को हटा लेते हैं, यानी कि पूर्वी प्रशांत महासागर से। ठीक, यह अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट, साउथ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में तो क्या है, वेस्ट है। परंतु यदि पैसिफिक की बात है, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन को गलत करवा सकते हैं, या आप मेंस परीक्षा हो गए उसमें एक्सप्लेन करने में आप गलत कर देंगे। तो साउथ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में तो यह क्या हुआ, यह पश्चिमी क्षेत्र हुआ। परंतु हमारा जो यह पैसिफिक ओशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में यह क्या हुआ, यह ईस्ट रीजन हुआ। तो जो पैसिफिक ओशन का ईस्ट रीजन है वहां से व्यापारिक पवनें ऊपरी जल को क्या करती हैं, हटाकर इधर ले जाती हैं। नीचे से जल जो क्या है वह ऊपर आता है उसकी भरपाई के लिए, और नीचे का जल जो होगा वह क्या होगा, ठंडा जल होगा। और ठंडा जल होगा तो वह किस धारा के रूप में बहेगा, पेरू की धारा, या उसे ही बोला जाता है लानीना की धारा। ठीक, जब इस रीजन में इस प्रकार की घटना होगी तो क्या होगा कि इस रीजन में जब ठंडी धारा बहेगी, तो ठंडी धारा यदि बहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, आप बताइए, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं आप। तो यदि ठंडी, आपको हम बताएं कि यदि ठंडी धारा यहाँ पे बहेगी तो यहाँ का क्षेत्र जो होगा क्या होगा, ठंडा होगा। और ठंडा क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में क्या बनेगा, इस क्षेत्र में हाई प्रेशर बनेगा। ठीक, यह नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। फिर से आपको एक बता रहे हैं कि पैसिफिक ओशन में दो कंडीशन होती है, एक नॉर्मल कंडीशन और एक एलनीनो की कंडीशन। तो अभी हम नॉर्मल कंडीशन पढ़ रहे हैं, और नॉर्मल कंडीशन हमारी किससे जुड़ी है, लानीना से जुड़ी है। ठीक, तो हमने क्या बताया यहाँ पे कि ठंडा जल होगा, ठंडा जल होने के कारण टेम्परेचर यहाँ पे लो होगा, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई। तो यदि प्रेशर यहाँ पे हाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर हाई होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो यह हमारा क्षेत्र है, इधर का क्षेत्र, जब ये जल यहाँ पे पहुंच रहा है, यहाँ पे जब जल पहुंच रहा है गर्म जल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वह क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। टेम्परेचर हाई हो रहा है इस रीजन में, तो यहाँ पर हाई टेम्परेचर, निम्न दाब, लो प्रेशर। ठीक, हाई, और यहाँ पे लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ठीक, इसको आप ध्यान रखिए, यह पूरा मैप जो है इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको यहाँ पे बने रहने देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। तो इसको आप मैप को ध्यान रखिएगा कि ठंडे जल होने के कारण यहाँ पे क्या बन जा रहा है, हाई प्रेशर, और जल होने के कारण इस रीजन में क्या बन जा रहा है, लो प्रेशर। तो आप जानते हैं कि हवाएं किधर चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो यहाँ से हवाएं जो चलेंगी इस दिशा में चलेंगी। ठीक, इस प्रकार से, और इस प्रकार से चलेंगी इस तरह से, और ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया में प्रवेश कर जाएंगी। अब यहाँ पे क्या है आप जानिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निम्न दाब है, निम्न दाब है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो हाई है, जो जल है वह गर्म है, हवाएं गर्म हैं। तो हवाएं जब गर्म होंगी तो अपने साथ जो वाष्प लाई है, यह जो हवा चली तो अपने साथ तो समुद्र से चल रही है तो वाष्प तो लाएगी ही। तो यह जो हवा है वो अपने साथ वाष्प लाई है, यहाँ आकर गर्म हुई, जब गर्म हुई तो हवा गर्म होने के बाद क्या होती है, उसका क्या होगा, राइज करेगी, राइजिंग होगा, क्या होगा, ऊपर की ओर उठेंगी, संवहन जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संवहन। तो ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर यहाँ पे जाएगी, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे संघनित होगी, और संघनित होने के बाद क्या होगा, इस रीजन में वर्षा होगी, यानी कि, और इधर का हमारा क्या है, इंडिया का रीजन है, तो इधर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इस रीजन में क्या होगा स्टूडेंट, इस रीजन में वर्षा होगी। तो इस रीजन में वर्षा होगी तो नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी। और भारतीय जो सब कॉन्टिनेंट होगा यहाँ का, हमारे भारतीय उपमहाद्वीप जो होगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वहां पे मानसून का जो परफॉर्मेंस होगा वह काफी बेहतर हो जाएगा। कब,
इस दशा में, जब यहाँ पे हाई प्रेशर बने, यहाँ पे लो प्रेशर बने। तो कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक बार फिर से जल्दी से रिकैप कर देते हैं। यहाँ से व्यापारिक पवनों ने ऊपर के जल को हटाया, नीचे से ठंडा जल आया, ठंडा जल आने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर जो है वह लो हो गया, टेम्परेचर लो हुआ तो हाई जो प्रेशर होगा वह हाई हो जाएगा। सेम कंडीशन इधर हुई, यानी कि अपोजिट हो गया इसका। यहाँ पे जो है वह गर्म हवाएं आई, गर्म जल आया, तो जो टेम्परेचर है वह लो हो गया, टेम्परेचर लो हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे टेम्परेचर हाई हुआ, गर्म हवाएं आई, गर्म जल आया, जब यहाँ पे गर्म जल आया तो प्रेशर जो है वह लो हो जाएगा। प्रेशर लो होने के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलने लगी। यहाँ पे आकर गर्म क्षेत्र पाकर हवाओं का जो है वह अवरोहण हो गया, यानी कि यह ऊपर की ओर उठ गई, आरोहण हो गया, ऊपर की ओर उठ गई, और ऊपर की ओर उठने के कारण यहाँ पे संघनन की क्रिया हुई, और इस रीजन में जो है वह पर्याप्त वर्षा हुई, जिससे मानसून का परफॉर्मेंस काफी बेहतर रहा। तो आशा करता हूं कि जो नॉर्मल कंडीशन है उसको आपने काफी अच्छे से इजी वे में समझ लिया है। तो ठीक, तो लानीना क्या है, यह एल नीनो की अपोजिट जो है वह है, यह पेरू और हम्बोल्ट की धारा से संबंधित है। किस मैकेनिज्म पे कार्य करती है इसको हमने देख लिया। अब जो यहाँ पे मैप एक लगा हुआ है, आप देखेंगे मैप जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है, इसमें भी यही कंडीशन बताई गई है। अगर इस मैप को आप देखेंगे कि जो हमने बताया वही सेम कंडीशन है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हाई प्रेशर दिखाया गया है, इस रीजन में हाई प्रेशर आया। ठीक, हाई प्रेशर आने के बाद यहाँ देखिए ये हाई प्रेशर आया, हाई प्रेशर आने के बाद यहाँ से हवाएं इस दिशा में चल रही हैं। ठीक, इस दिशा में हवाएं चली, यहाँ पे गर्म हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर गर्म हुआ क्योंकि गर्म वाटर और गर्म हवाएं आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर के कारण हवाएं जो है वो ऊपर उठ जाएंगी, ऊपर उठने से हवाओं के यहाँ पे संघनन की क्रिया इस पूरे रीजन में होगी। क्या होगी, संघनन की क्रिया, और बादल बनेंगे और यहाँ पे जो है वह बरसात होगी। तो यहाँ पे मानसून का परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से जो है वह ऊपर से इस दिशा में ऊपर जब गई, हवाओं का प्रेशर ज्यादा हुआ तो यहाँ पे क्या बन गया, ऊपर ऊपर हाई प्रेशर है। ध्यान दीजिएगा, ऊपर क्या है, हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर है, और यहाँ पे जो है वह यहाँ जब हाई प्रेशर है तो हवाएं जो है इस दिशा की ओर घूम गई। जब इस दिशा की ओर घूम गई तो यहाँ पर जो है वह, और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हाई प्रेशर, तो अब फिर से यहाँ से हवाएं जो है वो उतरने लगी। ठीक, यहाँ से जब हवाएं उतरनी तो यहाँ पे और ज्यादा हाई प्रेशर हुआ, एक तो टेम्परेचर के कारण था, अब हवाएं उतर भी रही हैं तो यहाँ पे और हाई प्रेशर हो गया। तो अब यह क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि एक पूरा सर्कुलेशन बन गया। क्या होगा, एक पूरा सर्कुलेशन बन गया। ठीक, और यही जो हमारा सर्कुलेशन है इसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा पूरा एक साइकिल बना, देख रहे हैं ना आप, इस प्रकार से पूरी, अब दोनों कंडीशन में इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए जब यहाँ पे एल नीनो आएगा अभी हम देखेंगे तो उसमें उल्टा हो जाएगा, सेम ऐसे हो जाएगा, और इसमें क्या है, इसमें इस दिशा में है। तो यह एक क्या बना, यह एक पूरा सेल बना, और इसी सेल को सर्वप्रथम किसने पहचाना था, इस सेल को सर्वप्रथम पहचाना था किसने, वालकर ने, वालकर महोदय ने इस सेल को पहचाना था, इसीलिए इस सेल का नाम हो गया वालकर सेल या वार्कर सर्कुलेशन। एक पूरी कोशिका बन रही है, एक पूरी क्या बन रही है, एक पूरी सेल बन रही है, तो इसीलिए इसको क्या कह दिया गया, वाल्कर सेल। दोनों कंडीशन में होता है। चलते हैं एल नीनो की ओर, एल नीनो। ठीक, एल नीनो, इसको आप समझिए, सेम आपके सामने मैप है, पैसिफिक ओशियन का मैप है, इधर साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही आप देखिए 3-4 साल के में होती है, जैसे कि अभी जब यह कंडीशन हमने बताया आपको ये वाला, तो इस रीजन में थोड़ा भी वर्षा नहीं हो रही। ठीक, आप इसको थोड़ा सा फनी वे में समझिए कि इस क्षेत्र के जो रीजन रहेंगे वो हाथ ऊपर उठाकर भगवान से मांगेंगे कि हे भगवान हमें बरसात दो, हमें जल दो, हम सूखे से पीड़ित हैं। हम किससे पीड़ित है, सूखे से पीड़ित है। अल्नीनो को जो है वह भगाओ, सॉरी लानीना को यहाँ से भगाओ, हम सूखे से पीड़ित हैं। तो भगवान क्या करेंगे, भगवान करेंगे कि यह जो रीजन है इस पे बहने वाली जो व्यापारिक पौने हैं इसको क्या कर देंगे, व्यापारिक पवनों को कमजोर कर देंगे। क्या कर देंगे, व्यापारिक पवनों को क्या कर देंगे, कमजोर।
आप इसको समझिए। जब भगवान व्यापारिक पवनों को कमजोर कर देंगे तो यहाँ का जो जल अभी हट रहा था, हमने देखा था, वह जल हटना बंद हो जाएगा स्टूडेंट। जब वह जल हटना बंद हो जाएगा, जल के हटने बंद होने से इस रीजन में क्या हो जाएगा, इस रीजन में हाई टेम्परेचर हो जाएगा, क्योंकि अब जो गर्म जल है वह हट नहीं रहा है, और गर्म जल जब हटेगा नहीं तो इस रीजन में हाई टेम्परेचर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हाई टेम्परेचर होने के साथ ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा तो हवाएं जो गर्म है, हवाएं यहाँ पे ऊपर उठेंगी और इस रीजन में काफी सारी जो है वो बरसात करेंगी। क्या करेंगी, इस रीजन में, साउथ अमेरिका के इस रीजन में, जो पेरू और इधर चिली वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, इस क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है वह बारिश करेंगी। और इस क्षेत्र में बारिश करने के साथ ही यह क्षेत्र एकदम हरा भरा हो जाएगा। लेकिन कुछ ही थोड़े समय में यहाँ पे जो है वह बाढ़ आ जाएगी, और जो यहाँ के लोग हैं अब कहेंगे कि हे भगवान, हमें जल तो दीजिए लेकिन हमें बाढ़ से भी बचाइए। तो मजाक को साइड में रखते हुए आपने इसको समझा, क्या समझा, कि जब यहाँ पर व्यापारिक पौने कमजोर हो जाएंगी तो व्यापारिक पौनों के कमजोर होने से यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो हाई हो जाएगा, क्योंकि अब जल तो हट ही नहीं रहा है इस रीजन से। जब जल हट ही नहीं रहा है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होने के कारण लो प्रेशर क्रिएट होगा, और हवाएं जो है वो ऊपर की ओर उठेंगी। कहाँ उठेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी, और ऊपर की ओर उठने के कारण यहाँ पे भी हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण हवाएं इस दिशा में चल देंगी, ठीक, इस दिशा में चलेंगी। यहाँ पे हवाएं आके यहाँ पे जब देखेंगी तो यहाँ पे हवाएं उतर जाएंगी उसी रीजन में। तो अब यहाँ पे जब हवाएं उतरी तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, ठंडा रीजन हो गया। अब क्योंकि गर्म जल तो जा नहीं रहा है तो यहाँ पे जो जल होगा वह ठंडा होगा, और ठंडा जल होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। हाई प्रेशर क्रिएट के होने के कारण क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होने के कारण हवाएं इस दिशा से इस दिशा की ओर जाएंगी, इधर जाएंगी ही नहीं ना, तो इधर हवाएं उठ रही हैं। तो जब हवाओं का संवहन ही नहीं होगा तो हवाएं जो है वह बादल बनाएंगी ही नहीं, और बादल नहीं बनाएंगी तो इस रीजन में जो है वह क्या होगा, वर्षा कम होगी, और भारत का जो रीजन है यहाँ पे भी वर्षा कम हो जाएगी। तो लोग क्या बोलेंगे कि एल नीनो का इफेक्ट आ गया। क्या आ गया, एल नीनो का इफेक्ट आ गया। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जो है वह इजी वे में, हमें लगता है कि आपने इसको जरूर ही समझ लिया होगा। अब इस एल नीनो लानीना कैसे आता है यह भी आपको हमने बता दिया, क्यों आता है, क्या इफेक्ट होता है, यह तो बताया ही कि इस रीजन में जो है जब यह आएगा एल नीनो तो बरसात कम हो जाएगी। लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या होता है, देखिए ज्योग्राफी पढ़ने का मेन जो है वो मोटिव यही होना चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन जो है वो 100% बनेंगे हमसे, और हम उसे मेंस में एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से कार्य करता है। तो हमने क्या बताया कि व्यापारिक पौने क्या हो गई, कमजोर हो गई। व्यापारिक पौने क्या हो गई, कमजोर हो गई। व्यापारिक पौनों के कमजोर होने से जो अभी जल हट रहा था, यहाँ का जो जल अभी हट रहा था, इस रीजन में जा रहा था, अब वह जाना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया, व्यापारिक पौने हमारी कमजोर हो गई। व्यापारिक पौने कमजोर होने से जल जब हटा तो यहाँ पे टेम्परेचर जो क्या हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, ठीक, टेम्परेचर हाई हो गया। टेम्परेचर हाई हुआ तो प्रेशर जो है वह लो हो गया, ठीक, तो प्रेशर जो है वह लो हो जाता है। प्रेशर लो होने से हवाएं इस प्रकार से उठी, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, निम्न दाब हुआ और हवाएं ऊपर उठ गई। हवाएं ऊपर उठी, यहाँ पे आई, यहाँ पे उतर गई, तो यहाँ पे फिर से हाई प्रेशर हुआ, और इस प्रकार से चली। अब फिर से देखिए आप, अब एक फिर से सर्कुलेशन यहाँ पे बना, ठीक, आप देख रहे हैं ना, सर्कुलेशन बन रहा है ना, हवाएं ऊपर उठी, इधर आई, इधर नीचे उतरी, फिर यहाँ आई, फिर उठी, फिर गई, फिर गई, एक सेल बना ना, सेल एक बना। तो यही हमारा फिर से क्या है, यह क्या है, वाल्कर सेल है, ठीक, क्या है, वाल्कर सेल है हमारा, ठीक। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा, वाल्कर सेल दोनों कंडीशन में होता है, यानी कि जो हवाओं का जो है हमारा, जो निम्न उच्च दाब, निम्न दाब, फिर यहाँ पे कभी उच्च दाब, यहाँ पे निम्न दाब, तो इस प्रकार का एक जो है सर्कुलेशन जो बना, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम वाल्कर सेल बोलेंगे, ठीक। एक और कॉन्सेप्ट आपका बचता है, एक कॉन्सेप्ट और आपका, यहाँ पे एक मैप में हमने लगाया है, काफी इजी मैप हमको लगा तो इसलिए हमने इसको लगा दिया। तो आप देख सकते हैं दो कंडीशन अभी हमने जो बताया वही सेम दिया है। एक कंडीशन क्या है, एक कंडीशन है नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन,
एक कंडीशन क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन, और एक क्या है, एक एल नीनो की कंडीशन है, ठीक। तो एल नीनो की यही रीजन है हमारा, जो अभी हमने मैप में देखा, ये वाला मैप। इस जो हमारा यह डायग्राम है, इस डायग्राम में हम जो है वह दो कंडीशन देख सकते हैं, जो कि अभी हमने पीछे के डायग्राम्स में भी देखी थी। तो यह हमें काफी इजी लगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे आपके सामने ले आए। देखिए ये पैसिफिक रीजन वाला है, पैसिफिक ओशन वाला रीजन है, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन है। क्या नॉर्मल कंडीशन में हमने क्या बताया था, व्यापारिक पौने हवा जो जल है उसको हटा देंगी, नीचे से जल आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा जल हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा गर्म जल रहेगा, हाई यहाँ पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा तो इस रीजन में हवाएं उठेंगी और देखिए बादल बनाएंगी, ठीक। क्या बनाएगी, बादल बनाएंगी। बादल बनाएंगी तो जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन है, उस रीजन में काफी मात्रा में जो है वो क्या होगी, बरसात होगी। इस रीजन में काफी बरसात होगी, तो मानसून अच्छा होगा। तो इसको क्या बोल दिया गया, नॉर्मल कंडीशन। देखिए अभी हमने क्या बताया, जो पूरा सर्कुलेशन बना, पूरा एक सेल बना, इसको इसी को क्या बोलता है, इसी को वाल्कर सेल बोला जाता है, ठीक। इसी को वाल्कर सेल बोला जाता है। नेक्स्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एल नीनो, क्या दिख रहा होगा, एल नीनो कंडीशन, ठीक। एल नीनो कंडीशन में उल्टा हो जाता है, व्यापारिक पौने हमने क्या बताया, कमजोर हो जाएंगी। यहाँ पे साउथ अमेरिका वाले रीजन में जल हट ही नहीं पाएगा, तो जल गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर होगा, हवाएं जो है वह सॉरी गर्म जल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ लो प्रेशर हो जाएगा। जब लो प्रेशर यहाँ पे होगा एल नीनो वाले में, ठीक, तो यहाँ पे जब लो प्रेशर होगा तो इस रीजन में जो है हवाएं आएंगी। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, हाई प्रेशर हुआ। इस मैप में हम देखते हैं कि थोड़ा सा कुछ देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है कि अपवेलिंग जो है वह, यानी कि नीचे से जो जल है वह ज्यादा ऊपर नहीं आ पाएगा, आया और यहाँ पे आया है, ठीक। तो इससे क्या होगा कि इस मैप में, जैसा कि हमने पीछे का एक मैप देखा था, ये वाला देखिए एल नीनो वाले में, तो इसमें हवाएं ऊपर उठ गई, ठीक। और इस प्रकार से एक सेल बना, वाल्कर सेल, जिसको हमने देखा था। इस रीजन में जो है वह थोड़ा सा यहाँ पे देखिए कुछ मिस्टेक शायद दिया गया है। इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे आप जो हमने बताया था, यहाँ पे जो है वह लो प्रेशर हुआ, लो प्रेशर होने के कारण हवाएं जो है वो ऊपर उठ गई और इस दिशा में गई, ठीक। इस दिशा में आई, फिर यहाँ से हवाएं देखिए आप यहाँ पे नीचे उतरी हवाएं, नीचे उतरने के बाद फिर इस दिशा में हवाएं जाएंगी। इसी प्रकार से एक पूरे सेल का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह पूरा जो है कंडीशन हमने देख लिया। एक और जो है हमारा है छोटा सा टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। वह कौन सा है, वह है इंसो का, ठीक। वो हमारा इंसो, इंसो। तो इंसो से समझने से पहले हम सबसे पहले आपको समझाएंगे कि साउथ ऑक्सीलेशन क्या होगा, यानी कि दक्षिणी दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन क्या होगा, दक्षिणी दोलन यह होगा कि फिर से आपको हम मैप पे ले चलेंगे, इस वाले मैप पे आप देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से कभी यहाँ पे निम्न दाब, यहाँ पे उच्च दाब, और यहाँ पे एक कंडीशन और आ गई, यहाँ पे कभी निम्न दाब और यहाँ पे उच्च दाब। तो यह जो कंडीशन बार बार चेंज हो रही है, जो कंडीशन बार बार चेंज हो रही है, आप देख रहे हैं, तो यह कंडीशन जो चेंज हो रही है, यही कंडीशन जो है वह, जैसे कि एक घड़ी का जो दोलन होता है, पेंडुलम, वो कैसे कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो इसी लिए इसको क्या बोल दिया गया, साउथ ऑक्सीलेशन, यानी कि दक्षिणी दोलन हो रहा है, ठीक। क्या हो रहा है, दक्षिणी दोलन हो। इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया, तो इस शब्द को सबसे पहले वाल्कर महोदय ने ही जो है वह दिया था। तो इन्होंने जो है वह इंसो शब्द को, सॉरी, साउथ ऑक्सीलेशन को जो है वह शब्द दिया कि जिस प्रकार से जो प्रेशर है कभी इधर शिफ्ट हो रहा है, कभी उधर शिफ्ट हो रहा है, तो यही क्या हो गया, यही हमारा साउथ ऑक्सीलेशन हो गया। और जब यही घटना जो है वह इंसो के साथ जुड़ जाती है, इंसो के साथ, सॉरी, एल नीनो के साथ, जब यही घटना एल नीनो के साथ जो है वह जुड़ जाती है, तो इसी को क्या बोल दिया जाता है, इसी को इंसो बोल दिया जाता है, ठीक। इसी को क्या बोल दिया जाता है, इंसो बोल दिया जाता है। यानी कि एल नीनो प्लस साउथ ऑक्सीलेशन। तो साउथ ऑक्सीलेशन क्या होता है, जो प्रेशर होता है कभी नॉर्थ, सॉरी, वेस्ट शिफ्ट हो रहा है, कभी
ईस्ट शिफ्ट हो रहा है। तो इसी जो प्रेशर है इसी का जो शिफ्ट हो रहा है इसी को वाल्कर महोदय ने साउथ ऑक्सीलेशन बोल दिया। और यही साउथ ऑक्सीलेशन जब एल नीनो की घटना के साथ जुड़ जाता है तो उसी को इंसो बोला जाता है। तो ठीक, तो यह पूरा जो हमारा 4 टॉपिक हमने शुरू में देखा था, कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, तो हमने एल नीनो पढ़ा, लानीना पढ़ा, इसके बाद वाल्कर सेल पढ़ा, और इसके बाद हमने जो है वह इंसो की घटना पढ़ी। तो यह पूरी जो घटना है, पूरा कॉन्सेप्ट हम जो है हम इसको अच्छे से इजी वे में हमने समझाने की कोशिश की, और आई होप कि आपको जो है पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, काफी टफ कॉन्सेप्ट लगता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमने आपको इजी वे में समझाया, और आशा करता हूं कि आपने इसको समझा भी होगा। यदि आपने नहीं समझा तो एक बार वीडियो को और रिवाइंड कर लीजिएगा और किसी स्टैंडर्ड बुक में भी पढ़िएगा, ताकि आपको ज्यादा क्लियरिटी हो सके और क्वेश्चन जो है वो गलत होने की संभावना बहुत कम रहे। मेंस में भी इससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा यह जो हमारा टॉपिक है यह कवर होता है अच्छे से, इसको हमने पूरा मैप बेस्ड कवर कराया। नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा 3D जो सर्कुलेशन होता है उसको हम कवर कराने की कोशिश हमें लग रही है कि उसको कवर करा दिया जाए। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए उसको हम कोशिश करेंगे कि कवर करा दें। और एग्जाम में काफी कम समय बचा है, तो आप जो है वह कुछ नई चीजों को पढ़ने की कोशिश ना करें, यही अच्छा होगा। अपने जो भी कुछ पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। 10-15 मिनट के कोई अगर अच्छे वीडियो आपको मिल जा रहे हैं नॉलेजफुल, तो उसको देख सकते हैं खाली टाइम में, ठीक, जो कि आपने पहले पढ़ रखा होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि यह टॉपिक कवर करा दिया जाए, ताकि यदि कोई डाउट हो इस क्लास में तो आपको इस टॉपिक में, तो आप जो है उसको क्लियर कर सकें। तो ठीक है, सेशन को यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इजाजत दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।